दोस्तों तारीख आज 27 जुलाई 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में बीएन हिंदी न्यूज के साथ। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले, आज का युवा देश की ऊर्जा, यही भविष्य बनाएगा। यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था। मन की बात के 136वें एपिसोड में कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही देश के युवाओं की सराहना करते हुए कहा, यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड हुए। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में आज पेश होगा नया बिल। केंद्रीय जांच एजेंसी या एसआईटी को केंद्र सरकार द्वारा मामला सौंपे जाने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। अगर आरोप सिद्ध हुआ तो 10 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को दिलाया पहला गोल्ड। उन्होंने विमेंस 48 केजी वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में 190 केजी वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड अपने नाम किया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में उनका लगातार तीसरा गोल्ड है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पहली बार बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। का भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश और देश के युवा और विद्यार्थी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। पीएम मोदी बोले, पेपर लीक रोकने के लिए कठोर कानून लाएंगे। परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। इन्फोसिस को फाउंडर नीले कणे इसके अध्यक्ष होंगे। पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा नया दायित्व। शिक्षा मंत्रालय की कमान मिलने पर प्रहलाद जोशी बोले, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैं पूरी क्षमता से काम करूंगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के सब स्टेशन फिर खुले। सीजेपी के आंदोलन खत्म होने के बाद यात्रियों के लिए बड़ी राहत। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट। असम में बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित। अब तक 66 मौतें। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 134 सड़कें बंद। वहीं बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट। होर्मुज में फंसा हरियाणा का 1 लाख टन बासमती चावल। बंदरगाहों पर फंसा। निर्यात पर लगा ब्रेक। निर्यातकों को 1000 करोड़ का हुआ नुकसान। 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया ऐलान। बोले, राजनीति अब पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है और ईमानदार राजनीति के लिए जगह नहीं बची है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा देना पड़ता है। सिद्धारमैया ने लिया संन्यास। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को दूसरा मेडल। वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह ने सिल्वर जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में आ चुका है 1 ब्रोंज। तेलंगाना में युवाओं को राजनीति में लाने की तैयारी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बिल पास कराने के लिए होगा विधानसभा का विशेष सत्र। केंद्र की मंजूरी जरूरी। अभिजीत दीपक बोले, कॉकरोच पार्टी की अगली रणनीति जल्द बताएंगे। कल ही आंदोलन खत्म हुआ। थोड़ा समय दे। प्रदर्शनकारियों से केस हटाने पर बातचीत जारी। देश में पिछले 12 साल में 116 पेपर लीक। इन मामलों में करीब 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित। 19 राज्यों में पेपर माफिया निशाने पर। शिक्षक, पुलिस भर्तियां। नेट से सालों का गुस्सा फूटा। यूपी की जालिम सरकार मस्जिदों को निशाना बना रही। मुरादाबाद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले, अतीक अहमद को गोलियां मार दी। बच्चों का एनकाउंटर किया। मुसलमान डरने वाले नहीं। सीजेपी के बाद अब E20 जनता पार्टी की एंट्री। देश भर में इथेनॉल पेट्रोल पर घिरी सरकार। ये ग्रुप पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के अनिवार्य नियम के खिलाफ है और सरकार के सामने 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प मांगने सहित 4 से 5 प्रमुख मांगे रखी है। तुरंत गिरफ्तारी हो। छात्रों से गाली गलौज करते बीजेपी नेता का वीडियो शेयर कर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, इनका दुस्साहस देखिए कि अभी युवाओं को वचन दिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और ये भाजपाई अपने इतिहास को दोहराते हुए फिर से धोखा दे रहे हैं। बिहार में 600 छात्र गिरफ्तार। प्रदर्शनकारी बोले, अगर छात्रों को छोड़ा नहीं गया तो फिर होगा प्रदर्शन। परिजन बोले, सोते बेटे को उठा ले गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई 3 सदस्यीय एसआईटी गठित। लखनऊ के आईजी किरण एस को सौंपी गई कमान। सूत्रों के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज मामले के स्टेटस रिपोर्ट के साथ ही नई एसआईटी के गठन संबंधी जानकारी देगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 53 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। इस दौरान सपा पर बोला हमला। कहा, जनता का पैसा राष्ट्र नायकों के लिए, आक्रमणकारियों के लिए नहीं।
तेज प्रताप यादव को भेजा पटना के बेऊर जेल। नीट मामले में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा भड़काने और तोड़फोड़ कराने के आरोप। यूपी में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक भगवा रंग में रंगी नजर आई सड़कें। 334 किलोमीटर कावड़ मार्ग पर तैनात रहेंगे 3000 जवान। हुड़दंग करने वालों के ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बोले, प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? सादे कपड़ों में लोगों को पीटने वाले पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर? वहीं सीजेपी का सुझाव, पेपर लीक में 10 साल की सजा हो। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सपा के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर के डीएम से मिला। इकरासन बोली, ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे। यूपी में पेपर लीक नहीं रुका तो होगा बड़ा आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी ने दी चेतावनी। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदेश के जिलों में छात्रों और युवाओं ने जमकर जश्न मनाया। पंजाब में डिजिटल मोड पर हो रहा नशे का कारोबार, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया खुलासा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जिंकी ऐप से ड्रग्स की डील। वर्ल्ड के टॉप 20 शहरों में जयपुर 16वें नंबर पर, 5वें से 11वें स्थान पर फिसला। उदयपुर का 12वां नंबर। एशिया की लिस्ट में दोनों शहर टॉप 10 में शामिल। क्रूड पाइपलाइन में सेंध मारने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश। राजस्थान के टोंक में 6 राज्यों के 12 बदमाशों ने IOCL पाइपलाइन में किया था छेद। वाल्व लगाकर निकाला 20,000 लीटर तेल। 28 साल पहले CRPF से निकाला जा चुका मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी आश्रम स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 60 से 70 स्टूडेंट बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। खाने की क्वालिटी को लेकर उठे सवाल। यूपी के बलिया में सरकारी स्कूल नदी में समाया। गोंडा में 100 बीघा फसल बर्बाद। बारिश से नदियां उफान पर। मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। 25 शहरों में अलर्ट। हिमाचल सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, अगस्त में ब्लॉक स्तर से शुरू करेंगे। 10 गारंटियां। स्कूल कॉलेजों में तालाबंदी को मुद्दा बनाएंगे। बिहार के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। वहीं शहडोल, अनूपपुर समेत मध्य प्रदेश के 5 जिलों में हेवी रेन अलर्ट। 24 घंटे में 4 इंच बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के इथेनॉल प्लांट का चावल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बिका। पूर्व मंत्री कावरे की मील घोटाले का सेंटर पॉइंट। 14 राइस मिलर्स के खिलाफ सबूत मिले। छत्तीसगढ़ के चर्चित CGPSC भर्ती घोटाले में ईडी की एंट्री। 7 दिन की रिमांड पर रहेंगे पूर्व चेयरमैन टामन, फिर अरेस्ट। अब मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से होगी जांच। हरियाणा के करनाल में 30 जुलाई को आयोजित होगा राज्य स्तरीय वन महोत्सव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे मुख्य अतिथि। 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार से गिरफ्तार। आगरा प्रिंटिंग प्रेस से उड़ाया था प्रश्न पत्र। पटना के फ्लैट में की थी प्लानिंग। विदेश से MBBS करने वाले छात्रों को मिली राहत। हिमाचल में 1 साल की इंटर्नशिप होगी। सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। दिल्ली ऋषिकेश नमो भारत कॉरिडोर को मिली रफ्तार। 7 महीने में बनेगी DPR। सर्वे के बाद रुड़की, हरिद्वार समेत स्टेशन होंगे तय। 72 घंटे में लिखी गई प्रधान के इस्तीफे की स्क्रिप्ट। सीक्रेट मीटिंग, RSS की सलाह। 3 दिन में किससे बदला खेल। अनाहत सिंह ने जूनियर स्पेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। फाइनल में मिस्र की रुकिया सलेम को 3-0 से हराया। कनाडा की आग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया पोस्टर शेयर की। AI से बनी एयर फिल्टर बॉर्डर की तस्वीर, जिसमें उन्होंने अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर एक विशाल एयर फिल्टर दिखाया है। बिहार बंद, पटना में 20 छात्रों की गिरफ्तारी से भड़की हिंसा। सिवान में पुलिस ने की फायरिंग। 12 गाड़ियां जलाई गई। आंदोलन की आंखें देखी। JPSC सदस्य जमाल अहमद पर बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। कहा, आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए। जन नायकन की बॉक्स ऑफिस पर गरज। तीसरे दिन थलापति विजय ने सूर्या को पछाड़ा। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में तीसरे दिन 20 करोड़ की कमाई की। वहीं टोटल फिल्म ने 63.50 करोड़ का किया कलेक्शन। होर्मुज में तेल टैंकर समुद्री माइन से टकराया। जहाज में आग लगी। जंग शुरू होने के बाद पहला ऐसा हादसा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पहली सीडी। CJP के प्रवक्ता बोले, इस्तीफे के बाद रुकेंगे नहीं, पुलिस वालों का भी हिसाब होगा। रिया के पिता बोले, सिस्टम ने ली बेटी की जान, अब नींद भी नहीं आती। अभिजीत दीपक के जैसे लड़कों को राजनीति में आना चाहिए। CSK में शामिल होंगी हार्दिक पांड्या। 20 करोड़ की डील, बदल जाएगा IPL ट्रेड का इतिहास।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी खत्म नहीं हुआ गतिरोध, अब पीएम मोदी से माफी की मांग पर अड़ा विपक्ष। चार धाम ही नहीं, कांवड़ कुंभ में भी साइबर ठगी का खतरा, उत्तराखंड पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कहा हेली टिकट होटल बुकिंग में न करें ये गलती। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एप्पल की नई सीरी करेगी चैट जीपीटी जैसे कई काम स्क्रीन देकर समझेगी आपकी जरूरत, आईफोन मॉडल्स में मिलेंगे नए फीचर। होंडा ZR-V भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 48 लाख, फ्लैगशिप एसयूवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ 22.8 kmpl का माइलेज, लेवल 2 ADS जैसे सेफ्टी फीचर। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही बढ़त, सोना 2622 रुपए बढ़कर 1.44 लाख पर पहुंचा, वहीं चांदी 7247 रुपए महंगी होकर 2.23 लाख किलो हुई। IDFC फर्स्ट बैंक का मुनाफा 132% बढ़कर 1075 करोड़ हुआ, पहली तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़ी, प्रोविजनिंग घटने और एसेट क्वालिटी सुधरने से फायदा। अगस्त में 14 दिन बैंकों में काम नहीं होगा, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। Oppo F33 Pro रिव्यू, लंबी बैटरी बैकअप चाहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन, 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा लेकिन 4K वीडियो नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। आलू की कीमतों में दर्ज हुई गिरावट, आगरा मंडी में कोल्ड स्टोरेज से सप्लाई बढ़ने के कारण सफेद आलू 1850 प्रति क्विंटल पर लुढ़का, खरीदारों को मिली राहत। मक्का और बाजरा में स्थिरता की बयार, छिंदवाड़ा मंडी में खरीदारों की सीमित उपस्थिति के चलते मक्का 2300 और बाजरा 2150 प्रति क्विंटल पर बरकरार। धान की कीमतों में आई रिकॉर्ड उछाल, करनाल मंडी में बासमती धान की मांग बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह, 1509 किस्म का भाव 3850 प्रति क्विंटल तक पहुंचा। दालों के बाजार में लौटी सुस्ती, नागपुर मंडी में तुअर और मूंग की कीमतों में मंदी का रुख, उपभोक्ता मांग घटने से तुअर 9200 प्रति क्विंटल पर फिसली। गेहूं के दामों में दिखा हल्का दबाव, कोटा और हरदा मंडी में सरकारी खरीद और बम्पर आवक के चलते गेहूं की कीमतों के 30 रुपए की गिरावट, भाव 2450 पर टिके। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने इस साल सबसे ज्यादा 200 प्लस स्कोर बनाया, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत, सूर्यवंशी लगातार 4 बाउंड्री लगाकर आउट हुए। एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट इवेंट का शेड्यूल जारी, भारत के मेंस विमेंस टीम की सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री, 17 सितंबर को खेले जाएंगे मुकाबले। आईसीसी T20 रैंकिंग में फिर नंबर 1 बना भारत, इंग्लैंड की बादशाहत 15 दिन में खत्म, भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीती सीरीज। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट मैच भारत में कराने पर विचार, ऑस्ट्रेलिया सीईओ बोले भारत बड़ा मार्केट, संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले, शेड्यूल व्यस्त होना बड़ी चुनौती। मीराबाई चानू गोल्ड के लिए उतरेगी कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन, आज भारतीय खिलाड़ी 5 खेलों में दिखाएंगे दम। अनाहत सिंह ने जूनियर स्पेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी, फाइनल में मिस्र की रुकिया सलेम को 3-0 से हराया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के बलिया में सरकारी स्कूल नदी में समाया, गोंडा में 100 बीघा फसल बर्बाद, बारिश से नदियां उफान पर, मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी, 25 शहरों में अलर्ट। शहडोल, अनूपपुर समेत मध्य प्रदेश के 5 जिलों में हेवी रेन अलर्ट, 24 घंटे में 4 इंच बारिश की चेतावनी, भोपाल इंदौर में बूंदाबांदी होगी। रांची सहित कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे, झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून, 18 से अधिक जिलों में बारिश व वज्रपात का अलर्ट। बिहार के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, प्रदेश में अब तक 37% कम बारिश। पंजाब में अगले 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं चलने के आसार, अबोहर गुरदासपुर में सबसे ज्यादा बरसे बादल। हिमाचल मॉनसून में लैंडस्लाइड से अब तक 14 लोगों की मौत, 28 जुलाई से फिर भारी बारिश का अलर्ट, आज और कल सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। प्रभात और दीपिका पादुकोण की कल्कि 2 ने रिलीज के पहले ही दिन तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, ओपनिंग डे पर कमाई रिकॉर्ड तोड़ 120 करोड़ रुपए। शाहरुख खान और सुहाना खान स्टारर फिल्म किंग का धमाकेदार टीजर आज हुआ आउट, एक्शन और सस्पेंस अवतार देकर फैंस के उड़े होश। पुष्पा 2 की बम्पर सफलता के बाद मेकर्स ने पुष्पा 3 का किया ऑफिशियल ऐलान, अल्लू अर्जुन का खूंखार लुक देखकर उड़े फैंस के होश।
श्वेता तिवारी ने अभिजीत दीपके से पूछा सवाल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बोली पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे हैं। वृंदावन में वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोपों पर भड़की दीपिका सिंह इन्फ्लुएंसर से बोली व्यूज के लिए भक्तों की भावना से खिलवाड़ न करें। सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर लगाई दंड बैठक। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेएन जेड से माफी मांगी। पारुल गुलाटी ने भी मनाया जश्न। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 15,000 से अधिक तकनीशियन और नॉन टेक्निकल पदों पर निकाली बंपर भर्ती। 10 अगस्त से शुरू होंगी ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। परीक्षा में आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 4500 पदों पर निकाली नई वैकेंसी। अक्टूबर महीने में आयोजित होगी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन किया जारी। 8,000 से ज्यादा पदों पर युवाओं को मिलेगा मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तहत 7,000 पदों का जारी किया नोटिफिकेशन। 15 अगस्त से शुरू होंगी प्रक्रियाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के अंतर्गत 850 विभिन्न रिक्त पदों पर निकाली भर्ती। आज से ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन शुरू। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। खान पान पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब नजर डालते हैं मिथुन राशि के जातकों पर। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। व्यापारिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें वरना नुकसान हो सकता है, लेकिन शाम तक दोस्तों के सहयोग से माहौल खुशनुमा हो जाएगा और धन लाभ के योग बनेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों को आज अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचे अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। हालांकि आज आपको नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हर दम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक के किस पूर्व सीएम ने राजनीति से संन्यास लिया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।